प्रस्तुत होने वाली हैं, तो जोरदार तालियों के साथ हम आप सभी के सहयोग के साथ बुलाना चाहते हैं संध्या द्विवेदी जी को। तो आइए वेलकम, जोरदार तालियों से स्वागत करें और उनको हम मंच पे बुलाएं। संध्या द्विवेदी जी आइए, वेलकम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। वेलकम जी। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं इस मंच को प्रणाम करना चाहूंगी और श्रीमान उदय भानु शर्मा जी को मैं यहाँ से प्रणाम करना चाहूंगी जो पुनः मुझे बुलाए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गुड एल्टॉस मॉर्निंग ऑल एवरीवन। और मैं सीएमडी श्री अश्विनी गुप्ता जी एवं एमडी श्री अभिषेक गुप्ता जी को यहाँ से मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, एवं साथ ही कंपनी के गुरु श्री जयराम गुप्ता जी, श्री JS राठौर जी, श्री राम कुमार राठौर जी, श्री उदय भानु शर्मा जी एवं श्री संजय तिवारी जी, श्री SP वर्मा जी, श्री डॉक्टर PK विश्वास जी और श्री इजराइल सर और एवं श्री हमारी श्रीमती सुगांती मैम एवं श्रीमती जैतून निशा मैम एवं समस्त लीडरों को मैं यहाँ से प्रणाम करना चाहती हूँ और धन्यवाद। मेरा नाम संध्या द्विवेदी है, बिलोंग रुंगटा कॉलेज से, बिहार से हूँ। मेरा एजुकेशन ग्रेजुएट है और डिप्लोमा PGDCA है। मैं कंपनी का परिचय देना चाहती हूँ, जो अधिनियम 1956 के तहत एल्टॉस कंपनी शामिल है। एल्टॉस कंपनी 1981 में ट्रेडिशनल 2000 MLM और आज कंपनी को MLM की दुनिया में कदम रखे हुए पूरे 21 वर्ष हो चुके हैं, जो कि एक अच्छी कंपनी को दर्शाती है। और हमारे कंपनी के पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक MLM कंपनी को चलाने के लिए चाहिए। एल्टॉस कंपनी कई सेक्टर पर कार्य करती है, जैसे कि हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, हेयर केयर, FMCG, कृषि सहायता, होम केयर, प्राकृतिक सौंदर्य और डाइटरी सप्लीमेंट और त्वचा उपचार के लिए प्रोडक्ट है। और सरल एवं प्रभावी डायरेक्ट प्रणाली, जो कि एल्टॉस कंपनी एक अच्छा विजन है जिसने कई लोगों के जीवन को बदल दिया है। एक ऐसी अनुभवी कंपनी जो कार्य में खुद को समर्पित करती है। एल्टॉस कंपनी मैनेजमेंट काउंसलेट को 100% सेवा प्रदान करने के लिए बुद्धिमान एवं सहायक परीक्षण गुणवत्ता शिक्षण व्यवस्था रखती है। हमारा लक्ष्य है और हमारा विजन है कि प्रत्येक परिवार को स्वस्थ एवं संपन्न परिवार बनाना है और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में नंबर 1 की कंपनी बनाना है, जो भारत के हर क्षेत्र में एल्टॉस के सेंटर खुलवाना है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एक संकल्प होता है कि हमें जो कार्य करना है उसे दिल से करना है। अगर हम एल्टॉस कर रहे हैं तो अपने लगन और श्रद्धा से इसे करना है और पूरे विश्वास के साथ करना और आगे भी बढ़ना है। मैं ब्यूटी के बारे में आपको जानकारी, जो प्रोडक्ट है उनके बारे में मैं जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे कि स्किन कितने प्रकार के होते हैं, कुछ लोगों को नॉलेज है, कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होता है कि मतलब हमारी स्किन ऑयली है कि ड्राई है कि कम्युनिकेशन है या फिर सेंसिटिव है। तो हमारी स्किन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है नॉर्मल स्किन, दूसरा है कम्युनिकेशन स्किन, तीसरा है ड्राई स्किन और चौथा है ऑयली स्किन और पांचवा है सेंसिटिव स्किन। इसमें फेशियल के लिए मैं बताना चाहूंगी कि जैसे फेशियल के अच्छे रिजल्ट के लिए अपनी उम्र और स्किन के हिसाब से फेशियल करना चाहिए। हम पार्लर जाते हैं, हमें नहीं मालूम पड़ता है कि जो हम फेशियल करवा रहे हैं, हमारी एज अभी 25 है तो हमें कौन सा फेशियल यूज करना चाहिए, या फिर हमारी एज है 45 तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए। इस तरीके से हमें इसमें ये चीज बताता है प्रोडक्ट में कि आपको पता होना चाहिए कि हम जो फेशियल कर रहे हैं अपने या फिर पार्लर जाते हैं तो पता होना चाहिए कि हमारे फेस के लिए कौन सा फेशियल यूज करना चाहिए। जैसे कि 20, 25, 35, 40 या 45 से कम
समान फेस के लिए अलग अलग स्टेप भी होते हैं। जैसे कि नॉर्मल स्किन के लिए कोई भी फेशियल कर सकते हैं। जिनका नॉर्मल स्किन है वो कोई भी फेशियल यूज कर सकता है, चाहे डायमंड का हो, चाहे पपाया का हो, चाहे गोल्ड का हो, तो कोई भी आप फेशियल कर सकते हैं। फिर ड्राई स्किन के लिए, जिसका ड्राई स्किन होता है उसके लिए है, ड्राई स्किन के लिए फेशियल कैप्सूल भी आता है, जो जो कि आपको अलग से लेना पड़ेगा। जो कैप्सूल है हमारे कंपनी में आता है, तो उसको आप अलग से ले लीजिए, और जब फेशियल किट करना हो तो वही क्रीम और जेल को यूज करते हैं तो आप कैप्सूल यूज कर सकते हैं। और अच्छे से मसाज करना है, मतलब जो जेल है और कैप्सूल दोनों को लेके मिक्स करना है थोड़ा सा, और उसको मिक्स करने के बाद अपने फेस पे यूज कर सकते हैं। संवेदनशील जिनकी त्वचा सेंसिटिव स्किन होती है, जैसे कि स्क्रब ज्यादा नहीं करना चाहिए। जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है उनको ज्यादा स्क्रब नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर तक करना चाहिए। जैसे कि व्हाइटनिंग फेशियल प्राकृतिक के फेयरनेस के लिए त्वचा को युवा बनाता है और निखारता है। इसका मतलब जो सेंसिटिव स्किन है, हमें ज्यादातर जो मसाज है ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मिनट, क्योंकि स्किन जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो इसीलिए ये जो फेशियल किट है। और दूसरी तैली, मतलब जिसका ऑयली फेस है, ऑयली फेस के लिए जेल बेस होता है, जो क्रीम बेस नहीं होता है। ऑयली स्किन वालों को सूट करता है और कंट्रोल करना है, जो काफी स्किन में ग्लो आता है। उसमें हमें क्या यूज करना है, जिनका तैल यानी ऑयल स्किन है, उनके लिए हम चारकोल फेशियल, यह त्वचा को अशुद्धि और मुहासे, दाग धब्बों को हटाने में मदद करता है अगर हम चारकोल फेशियल करते हैं तो। और मिली जुली त्वचा यानी सेंसिटिव, सॉरी, मतलब स्क्रब जो ज्यादा नहीं करना चाहिए। जिनकी मिली जुली त्वचा होती है, मिक्स, तो उनको ज्यादा स्क्रब नहीं करना चाहिए, और वरना रेड रेड हो जाता है। तो उसके लिए हमें जो फेस ब्लैक हैंड होता है, जो अपने यहाँ ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो उसे 2 मिनट के लिए करें, और स्क्रब ज्यादा करने के बाद फिर फेस को साफ कर लो। और आप यूज कर सकते हैं जैसे कि फ्रूट फेशियल, लोटस फेशियल, झाइयों को निपटाने के जो इन्फिटेशन का प्रॉब्लम हो, आप पपाया, जिनको झाई की प्रॉब्लम होती है, वो पपाया फेशियल यूज कर सकता है, और उनको मतलब जो स्किन है उसको टाइट भी करता है, जो पपाया फेशियल किट है। आप का कलर अगर डार्क है तो आपको फेस के लिए गोल्ड फेशियल यूज करना चाहिए, और उसके साथ चमक और पोषण प्रदान और त्वचा को पुनः जीवित करता है। अगर आपके फेस पर टाइनिंग का प्रॉब्लम है तो डायमंड फेशियल यूज कर सकते हैं, चेहरे की परत की चमक प्रदान करता है, रेडिएंट झुकाव प्रदान होता है। जो हमारे कुछ इसमें प्रोडक्ट में ब्लीच है, वो ब्लीच क्रीम है। हमारे जॉर्डन ब्लीच क्रीम में सभी प्राकृतिक तत्व होते हैं, जो प्राकृतिक एक्सोफ्लोरिएंटर के रूप में त्वचा के रंग के साथ साथ त्वचा को उज्जवल और बेदाग और धब्बे को कम करने में काम करता है। जैसे कि ऑक्सी ब्लीच, ये हाइड्रेट और चमकती त्वचा के लिए है। जिनके और हर्बल जो ब्लीच है वो फेयर एंड ग्लोइंग त्वचा के लिए है। जिसका ब्लैक है उसको यूज हर्बल ब्लीच का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर है गोल्ड ब्लीच, जो गोल्ड ब्लीच है वो प्रकृति और सुनहरी चमक बनाता है, और फ्रूट ब्लीच जो है वो असली चमक त्वचा के लिए है।
जब हम कोई भी फेशियल करवाते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अगर जानकारी नहीं है तो कई लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि फेशियल करवाने के बाद फेस में रेड रेड हो जाता है। रवि, फेशियल करवाने में कई तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है फेस पे, जैसे रेड रेड, जलन। और आप मार्केट वाला अगर यूज किए हैं उसमें ज्यादातर मैंने ये चीज देखा है कि जलन ज्यादा होता है, और मैंने इसका गोल्ड का मैं यूज की हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब इसमें जलन नहीं होता है अगर ब्लीच कर रहे हैं, और मतलब रेड नहीं होता है फेस पे। उसके बाद मैं आती हूँ ब्यूटी ट्रीटमेंट, मतलब ब्यूटी ट्रीटमेंट जो हमारा ग्लो एंड ब्यूटी यानी क्रीम के बारे में बताना चाहती हूँ। ग्लो एंड ब्यूटी क्रीम, ग्लो एंड ब्यूटी क्रीम को त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करता है। इसमें मिक्स है एलोवेरा, बेसिल, इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड कीप्स द स्किन सॉफ्ट फॉर आई ड्रॉप स्किन अरोम नेचुरल ब्यूटी क्रीम है। तो अगर आप ग्लो एंड ब्यूटी क्रीम को यूज करते हैं तो आपके फेस को मतलब बहुत अच्छा रख सकता है, क्योंकि उसमें एलोवेरा मिक्स है। तो आप ग्लो एंड ब्यूटी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में है फेयरनेस क्रीम। फेयरनेस क्रीम जो है त्वचा की प्रकृति निष्पक्षता को बढ़ाने में मदद करता है। जो फेयरनेस विथ एंड इवन तीन नेचुरल जो बीवी प्रोटेक्शन में सहायक है। जो 4 प्रकार का मिश्रण है जो हमारे स्किन के लिए है, जो विसली वाइटर स्किन है, रेडस ग्लोइमाई स्किन, वाइल के फ्री लुक, ड्राई स्पॉट और रेडुकेशन का मिश्रण है। फेयरनेस क्रीम में अगर फेयरनेस क्रीम दे रहे हैं तो उसको भी जो जिनका ड्राई है तो आप फेयरनेस क्रीम दे सकते हैं। फिर व्हाइटनिंग क्रीम एंड ग्लो, यह त्वचा को पोषण और कोमलता प्रदान करती है। इसमें 2 प्रकार का मिश्रण है, जो आलमंड ऑप्रिकोट स्किन व्हाइटनिंग नॉरिशमेंट फॉर रिजल्ट, जो ट्विस्ट डेली यूज कर सकते हैं। मतलब जो ये व्हाइटनिंग क्रीम है वो नॉर्मल सभी के लिए है। जैसे किसी किसी का डार्क हो जाता है, और मतलब हमारे पास 4-5 प्रकार के क्रीम है, तो सबके फेस के लिए थोड़ा सा अलग होता है कि किसके फेस के लिए कौन सा सही रहेगा। तो अगर हम व्हाइटनिंग क्रीम, तो ये तो नॉर्मल के लिए, जिस तरीके से हम फेशियल अभी बता रहे थे किसके फेस में कौन सा यूज करता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये तो हमारा आयुर्वेदिक है और बहुत ही बेस्ट है। आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट है वो नुकसान नहीं कर सकते हैं, हम चाहे कोई सा भी यूज कर सकते हैं। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि जो व्हाइटनिंग क्रीम है वो नॉर्मल कोई भी यूज कर सकता है। उसी तरीके से विंटर केयर क्रीम जो है, जिनको त्वचा की टोन और हल्के करने में मदद करता है। जो बेदाग त्वचा, जिनके त्वचा में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए विंटर केयर क्रीम है। त्वचा का रंग सुधार करने में सहायक करता है। ये 24 हर्स नोरिशेस एंड मॉइस्चराइजिंग है, जो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मॉइस्चराइजिंग एंड कीप द स्किन सॉफ्ट रहता है। इसमें मिश्रण है वर्शिल एक्स्ट और गोरिनिवाइल है, जो कि आप व्हाइटनिंग विंटर केयर क्रीम आप यूज करवा सकते हैं लोगों को जिनको बेदाग और मुहासे की प्रॉब्लम हो रही है। तो आप विंटर क्रीम यूज करवा सकते हैं। फिर इसके बाद मैं प्राइड फॉर परफेक्शन, ये बॉय के लिए है, जो हम किसी भी बॉय को यूज करवा सकते हैं। जैसे कि शेविंग क्रीम त्वचा को सुरक्षा सूत्र, मॉइस्चराइजिंग, शीतल प्रभाव और प्रभाव उस तरह से होने वाले प्रभाव घाव को कम करने में भी मदद करता है। और मैन फेयरनेस क्रीम, जो इसके मैन के लिए एक फेयरनेस क्रीम है, वो भी बहुत अच्छा है। जैसे कि त्वचा को चमक प्रदान करने में मदद करता है और डार्क स्पॉट कम करने में मदद करता है, पिगमेंटेशन रोकने में मदद करता है, त्वचा को
हाइड्रेट रखती है, त्वचा को पोषण प्रदान करती है और त्वचा को ठंडक पहुंचाती है। मतलब अगर हम एक क्रीम, ये फेयरनेस मतलब जो बॉय के लिए है, इसमें सारे गुण हैं। हमें दूसरी क्रीम की जरूरत नहीं है कि अभी हम मेंस ये क्रीम लिए फिर दूसरी लें, तो हमें एक क्रीम में सारे गुण मिल रहे हैं। जैसे कि चमक भी दे सकता है इसमें, जो डार्क अपने फेस पे रहता है उसके लिए भी हटाने के लिए है। पिगमेंटेशन मतलब जो पिंपल छोटे छोटे अगर फेस पे हैं उसको भी हटा सकता है, और जो हाइड्रेट मतलब कालापन है उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और जो त्वचा को अगर आप इसको लगा रहे हैं, जैसे एक क्रीम होता है कि पसीना पसीना आने लगता है, अगर हम इस क्रीम को लगा रहे हैं तो इसमें से थोड़ा सा ठंडक हमें मिलता है, इस क्रीम को लगाने से ठंडक मिलता है हमारे फेस के लिए। और इसी के साथ हेयर जेल भी है। तो हेयर जेल जो कभी और कहीं खुद भी अपने अंदाज से अपने हेयर स्टाइल के लिए बना सकते हैं। जैसे मैं फिर से आना चाहती हूँ जो ब्यूटी फेशियल है, जिनके सम्मान त्वचा के लिए एंटी इसको बंद कर देना। सामान्यतः एसपीएफ त्वचा के लिए एसपीएफ 30 उज्जवल और मुलायम और कोमल बनाने में मदद करता है। ग्लो एंड ब्यूटी, ये जो हमारा सम्मान त्वचा के लिए है, आप एसपीएफ 30 त्वचा को उज्जवल, मुलायम और कोमल बनाने में मदद करता है। जिनकी ऑयली स्किन है, एसपीएफ 20 इसमें मौजूद विटामिन त्वचा का पोषण, क्या है कि विटामिन की जरूरत हमें पड़ती है जो हमारे क्रीम में भी है, जो कि पोषण करने में विटामिन त्वचा को पोषण करने के साथ साथ त्वचा की नमी भी मिश्रण सॉरी नमी को मात्रा बनाए रखता है। जो ऑयली के लिए, तो उनके लिए हम दे सकते हैं व्हाइटनिंग क्रीम। आप ये जैसे सम्मान के लिए है तो आप व्हाइटनिंग क्रीम यूज कर सकते हैं। और जिसकी रूखी सूखी मतलब रूखी त्वचा है, एसपीएफ 40 एलोवेरा और चंदन के मिश्रण से बना है, जो एसपीएफ 40 रूखी त्वचा और रंग के लिए प्रभावी समाधान प्रदान में मदद करता है। जैसे कि सनफ्लावर, सैंडलवुड, हनी, एलोवेरा। हमारी एक और क्रीम है जो फेयरनेस क्रीम है, आप उसे यूज कर सकते हैं जो रूखी त्वचा के लिए है। मैं और बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और हमारे जयराम सर पहले भी बताते थे कि उनके समय में बहुत कम प्रोडक्ट थे, बट आज के जमाने में सब कुछ मिल रहा है, छोटे से लेके बड़े तक आइटम मिल रहे हैं, जो हमें कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारे एल्टॉस कंपनी में प्रोडक्ट आ चुके हैं, जिसको जो चाहिए सम्मान में। और मैं कुछ टोनर के बारे में बताना चाहती हूँ, जैसे कि रोज स्किन टोनर जो है वो गुलाब पंखुड़ियों की तरह आपकी त्वचा को निखारने में मदद करता है। जो रोज स्किन टोनर है आप उसे यूज कर सकते हैं, और नाइट में अगर टोनर को यूज करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम बाहर नहीं जाते हैं, धूप नहीं पड़ता, तो अपने फेस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जो रोज स्किन टोनर है। और सेकंड में है गोल्ड स्किन टोनर। जो गोल्ड स्किन टोनर है वो चेहरों को नमी को बनाए रखता है और चेहरे की अशुद्धियों को नष्ट करता है। फिर थर्ड में आता है फेशियल स्किन टोनर। फेशियल स्किन टोनर गुलाब की पंखुड़ियों को और तुलसी के साथ बना एक ऐसा मिश्रण है जो कि मेकअप उतारने के बाद बचाव करता है। जैसे हम मेकअप करते हैं, शादी पार्टी में जाते हैं, तो जो फेशियल स्किन टोनर है इसका यूज जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम फेस में अपना कुछ भी फेशियल करवा रहे हैं या कई तरीके के क्रीम लगते हैं अपने फेस पे, और हम तुरंत आए मेकअप उतारने के लिए तो पानी से धुल दिए, तो वो चीजें अपने
स्किन पर प्रॉब्लम कर सकती है, तो इसीलिए फेशियल स्किन टोनर का यूज करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। और फोर्थ में है रोज वाटर। रोज वाटर जो है ये गुलाब की पंखुड़ियों के साथ त्वचा को संतुलन बनाए रखता है और त्वचा को कोमलता के साथ नमी प्रदान करता है। मतलब ये है कि जो रोज वाटर है वो अपने त्वचा का संतुलन और कोमल बनाने के लिए ये रोज वाटर को यूज कर सकते हैं। फिर हम मॉइस्चराइजिंग के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, जो कि रोज एंड मास्क लोशन है, जो मुलायम और त्वचा की नमी को प्रदान करता है। जो जोजवो मॉइस्चराइजिंग लोशन है वो काफी लोग ठंडी में भी यूज कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी प्रेजेंट में भी यूज कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो जोजवो और डायमंड एक्सट्रैक्ट से संबंध त्वचा को प्राकृतिक रूप में निखारने, कोमल और मुलायम त्वचा प्रदान करने में मदद करता है। इसमें मिक्स है बादाम तेल, हनी और विटामिन ई के साथ त्वचा को गहराई से पोषण प्रदान करता है। फिर आता है कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट समृद्ध त्वचा के लिए है, जो रूखेपन और झुर्रियों को खत्म करके त्वचा को हाइड्रेट रखता है। जो कोल्ड क्रीम है, अगर आपके फेस में झाई की प्रॉब्लम है तो आप कोल्ड क्रीम यूज करवा सकते हैं। पपाया फेशियल यूज करवा सकते हैं या पपाया फेस वॉश यूज करवा सकते हैं। और झुर्रियों के लिए भी है। तो ऑल पर्पज एरोम मॉइस्चराइजिंग जो है बादाम से समृद्ध, मुलायम और सुंदर एवं आकर्षक बनाए रखने में मदद करता है। हमारे पास बहुत सारे जैसे प्रोडक्ट हैं, उसमें से एक एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जेल भी है। इसमें एंटीबैक्टीरियल के गुण है, जो त्वचा की समस्याओं को छुटकारा दिलाने में मदद करता है। और इसी के साथ हमारा एक लिप बाम भी आता है, जो होठों के रूखेपन को दूर करके नमी और कोमलता प्रदान करता है। हमारे पास एल्टॉस में कई तरीके के जो प्रोडक्ट हैं, इसी तरीके से जैसे मैं कल फेस वॉश के बारे में बता रही थी कि फेस वॉश हमारा बहुत अच्छा है, जैसे चारकोल फेस वॉश हो गया और गोल्ड फेस वॉश हो गया और पपाया का हो गया। अगर हम फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट है। एंड मैं कुछ और बताने जा रही हूँ, जैसे कि दवाइयों के बारे में मेरे पास जो बिग विट है। मैं बिग विट के बारे में बताना चाहूंगी कि बिग विट मैंने अभी प्रेजेंट में एक अंकल को दी हूँ, जो हर्बल बिग विट कैप्सूल 23 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिश्रण है, और यह जो शरीर में विभिन्न भागों में शक्ति प्रदान करता है, और यह ऊर्जा एक प्रमुख स्रोत है। यह पेट के उत्ताकों को ताकत देने में मदद करता है, जो यह खराब करता है। जैसे कि पेट में अगर प्रॉब्लम है तो उनके लिए है, ठीक करने में मदद करता है। रोजाना एक कैप्सूल देना है। और सेकंड में आप जैसे क्रीम हम यूज करते हैं या फेशियल किट यूज करते हैं, उसी की जगह में एक टेबलेट, जो टेबलेट है वो फेयरनेस कैप्सूल से क्या होता है कि जो आपका फेयर है वो क्लियर हो जाता है। फेयरनेस क्रीम, यंग लुक फेयरनेस हर्बल कैप्सूल, जो मजीठा, रूबिया, कालिंजी, नीम, नारंगी और हल्की शामिल है, जो फेयरनेस कैप्सूल में आयुर्वेदिक सुंदरता बढ़ाने के लिए विशेष जड़ी बूटियों के साथ तैयार किया जाता है, जो प्राकृतिक प्रदान करता है। हमारे पास प्रोडक्ट का बहुत कुछ जानकारी हमें जूम मीटिंग के द्वारा भी मिलता है, और सबके पास अलग अलग जानकारी भी है इस प्रोडक्ट के बारे में। और मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं एल्टॉस, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं बहुत ही बेस्ट थे। और मैं 4 सेक्टर के और बारे में बताना चाहती हूँ, जैसे कि 4 सेक्टर ABCD के लिए क्या क्या प्रोडक्ट यूज करना चाहिए।
जैसे ए फॉर एक्टिव, अपने बॉडी को एक्टिव बेटर कैसे करना चाहिए, एक्टिव कैसे करना चाहिए। तो पहला है तुलसी पावर, एरोप्लेक्स, प्रोटीन पाउडर और एनराइज, बिग विट, मुस्ली, कोरियन ऑयल, बिग आर, ओरिजल, हर्बल फेयरनेस, यंग लुक, कोलेस्ट्रॉन, बिग बी, ट्रू ब्रेन, ओरिजिल, ड्राइव, नीम, एनर्जीज 2 प्रकार के इसमें मिल रहे हैं। एक्टिव ये रख सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम ए फॉर एक्टिवेटर अपने बॉडी को कैसे रख सकते हैं, तो हम जितने ये प्रोडक्ट का मैंने नाम लिया है, आप अगर इसे यूज करते हैं तो आप एक तरीके से अपने बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं। सेकेंड में है वी फॉर बैलेंसर। बी फॉर बैलेंसर जो है अपने बॉडी को हम कैसे बैलेंस बना सकते हैं, तो तुलसी पावर, नोनी, राइस ब्रांड, शुगर टेबलेट, गार्ली प्लस, स्लिम, ओरिजिनल, ड्राइव, हिल सिरप प्रोडक्ट। हम अपने बात पित्त कफ को बैलेंस रख सकते हैं और इससे भी छुटकारा मिल सकता है बी फॉर बैलेंसर से। और सी फॉर क्लींजर। क्लींजर क्या है, जो कि तुलसी पावर, ओरिजेल, पेस्ट, कॉन्सेप्ट पाउडर और जिसमें कि नीम, एलोवेरा, ओरिजेल, ड्राइव, ये सभी प्रोडक्ट को लुक हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी के पूरी तरह से सफाई कर सकते हैं। जो क्लींजर आता है उसमें से हम इंटरनल मीन्स बाहर और एक्सटर्नल मीन्स अंदर, अगर हम तुलसी पावर, ओरिजेल, ओरी पेस्ट और कॉन्सेप्ट पाउडर का ये 4 सेवन करते हैं तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों साफ कर सकते हैं। और डी फॉर डिफेंसर, जैसे कि तुलसी पावर, पेंडन ऑयल कैप्सूल और ग्लोकोमाइन, ओरिजेल ड्राइव, कार्डिये कैप्सूल और ओरिजेल ड्राइव और जीवन शक्ति, अविनोल, न्यूट्रोवेटिक, अबिलिव, हाइड्रेट लिव, बिग आर, बिग बीट, गारी प्लस, बिग आर, एरोप्लेक्स प्रोटीन पाउडर। इन सभी प्रोडक्ट को अगर हम डेली लेते हैं तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारे मजबूत बनाता है। इससे जो मैंने 4 सेक्टर में ये बताया है कि ABCD अगर हम अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट को यूज करते हैं अपने बॉडी के लिए तो उसमें से हमें फायदा करता है। उसी तरीके से मैं अबलिब सिरप के बारे में बताना चाहूंगी कि प्रेजेंट में क्या होता है कि गैस की प्रॉब्लम होती है, और जब गैस की प्रॉब्लम होती है तो बॉडी में पेन होता है। और गैस एक प्रकार की नहीं होती है कि हमारे पेट बस में गैस बनती है। तो अगर हमारी बॉडी में भी प्रॉब्लम होता है, जैसे पीठ में दर्द होने लगता है, हाथ में भी दर्द होने लगता है, सर में भी दर्द होने लगता है, तो दर्द होने लगता है पूरी बॉडी में अगर गैस बन रही है, तो हमारे इसमें अबिलिव है जो बहुत ही बेस्ट है। और इसका पीने का मतलब ये है कि आप सुबह शाम एक एक ढक्कन यूज कर रहे हैं अगर गर्म गुनगुने पानी में तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके साथ तुलसी पावर भी लेना बहुत जरूरी है। अबिलिव क्या है कि आज के डेट में जो भोजन हम कर रहे हैं हर चीज में मिलावटी आ रहा है, तो जो मिलावटी हो रहा है वो हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ रहा है, नुकसान कर रहा है, क्योंकि हमें सही शुद्ध भोजन नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं मिलावटी है। उसी के कारण हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है। और इंसान क्या करता है कि जैसे तेल तेल में भी मिलावटी होने लगा है। और सेकंड हमारे जैसे चाउमीन हो गया, पास्ता हो गया, मसाले ज्यादा जैसे सब्जी यूज करते हैं तो मसाला भी यूज करते हैं। तो अगर आप ये सब चीजें खा रहे हैं तो ये सब हानिकारक ही है। हम कहते हैं डेली नहीं खा सकते हैं सब्जी बनाकर मसाले वाली, बट किसी 4-5 दिन में अगर एक दिन आप मसाले यूज कीजिए जिससे कि आपके पेट में प्रॉब्लम ना हो और मतलब दिक्कत ना आए, क्योंकि जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा हर जगह यही प्रॉब्लम सुनाई जा रही है कि पेट में ज्यादातर प्रॉब्लम हो रही है। और हमारे जो
भोजन का, और हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बीमारी हम स्वयं लेके आते हैं, लोग बोलते हैं कि बीमार होते हैं लोग, लेकिन बीमारी हम स्वयं लेके आते हैं। और लेके कैसे आते हैं, उसका रीजन ये है कि हम अपने भोजन जो हम खाना पीना जो यूज करते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। मतलब पानी भी पी रहे हैं, पानी पीने का भी तरीका होना चाहिए। पानी पी रहे हैं, खड़े होके कभी नहीं पीना चाहिए, डायरेक्ट आपकी किडनी में प्रॉब्लम करेगा। अगर खड़े होके, और आपकी जो घुटनों में जो प्रॉब्लम होती है कि पेन होने लगता है, वो सीधे आपके बॉडी पर रिएक्ट करता है। तो अपने को अगर पानी पीने का भी तरीका है तो बैठ के पीना चाहिए। खाना खाना है तो घूम फिर के नहीं खाना चाहिए, स्थायी बैठ के खाना चाहिए। और ज्यादा ऑयली नहीं खाना चाहिए, मसाला वाला नहीं खाना चाहिए। तो ये सब चीजों को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हम इस चीज में अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और वही है कि फिर दवाई भी हम यूज करते हैं, और कुछ लोगों को हम बताते भी नहीं हैं। कई ऐसे घर हैं जो लोग अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, अगर हम उनसे पूछने भी जाते हैं कि क्या दिक्कत है, वो बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारा पैसा ज्यादा चला जाएगा। अगर हम एल्टॉस के प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उनको ये लगता है कि ज्यादा महंगा दे रही है। बट वो समझने का तरीका अलग है, हम ज्यादा महंगे नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि दूर का मार्केट, जैसे हमारे यहाँ बुढ़ार में है, अगर छोटा सा बच्चा है बगल में, तो उसको सर्दी जुकाम हुआ, मैं उनको बोली कि आप हिल कप सिरप ले लीजिए, इससे बच्चे को नाइट में अगर दे रही हैं या दिन में दे रही हैं तो नाइट तक में उसको आराम मिल जाएगा। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें ये लगा कि मैं उनको दोनों तरीके से बताई कि जैसे कि हम अगर आईडी लगाते हैं तो आपको 49 रुपीज का पड़ेगा, और अगर आईडी नहीं लगा रही हैं तो उसका 85 रुपीज का पड़ेगा। तो अगर आप जो आपको समझ में आई, आईडी लगवाएंगी तो 49 का ले लीजिए, या नहीं लगवा रही तो फिर 84। बट एक अड़ोस पड़ोस का एक प्रेम होता है, अपनेपन का प्रेम होता है, तो ठीक है, मत दीजिए, 50 दे दीजिए। उन्होंने ये बोला कि हमारे लिए वो भी महंगा है, 10-20 रुपए हो तो दे दो। अब 10-20 रुपए का तो हमें नहीं मिल रहा, तो हम कैसे दे दें आपको। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि बुढ़ार गए, वो सिर्फ सर्दी जुकाम था, और मुझे 100% पता था कि मतलब सर्दी जुकाम अगर हील कप सिरप अगर यूज करती तो उनका बच्चा अच्छा हो जाता स्वस्थ। बट समझाने वाले, मतलब हमने जब बताया तो उन्हें समझ में नहीं आया, लेकिन जब वहां गई तो 400-500 का दवाई वो लेके आई और बताई कि ये है। 2 दिन के बाद हमने उनसे फिर से पूछा कि मतलब क्या हुआ, बच्चा कैसा है, तो अभी भी उसकी सर्दी जुकाम नहीं गई। तो लोगों का कहना है कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, अच्छे के लिए करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि ये ज्यादा पैसा ले रहा है, जो पड़ोस का होता है, ये ज्यादा वो कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि हमारा दूर दूर जाना, मैं तो एक पास में ज्यादा मैं देती नहीं हूँ, मेरा दूर ही जाता है। जो भी जितने भी प्रोडक्ट है मैं दूर देना पसंद करती हूँ। और लोगों को कन्विंस करना अच्छी बात है कि हम उनको बताएं, जानकारी दें। लेकिन कुछ लोग, जैसे हमारी अभी सुगांती मैम की, कुछ लोग निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव सोच के लोग नहीं होते हैं, ना पॉजिटिव मिलेंगे आपको। कई तरीके के लोग, हमारे ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात होती है कि हम उन्हें समझाना चाहते हैं, उल्टा हमें समझा देते हैं। सबकी सुनना चाहिए, लेकिन समझाने का तरीका अलग है। तो हम उनको भी बोले कि ठीक है, अपने मन का कर लो। फिर वो 2-3 दिन के बाद उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हुई, नेक्स्ट में आई वो फिर मेरे से हील कप सिरप लेके गई। और जब हील कप सिरप लेके गई तो उनके बच्चे को 1 दिन में थोड़ा सा उसको रेस्ट मिला, जो फीवर था वो भी सही हुआ, और जो सर्दी था मतलब। और मैं उनको एक चीज और दी, तुलसी पावर। जो तुलसी पावर है वो उनको बोली कि अगर पी सकता है तो अच्छी बात है, नहीं पीता है तो आप उनके नाक में और नाभि में लगा सकती हैं। या तो फिर जैसे जिस बिस्तर में सो रहा है तो उसमें थोड़ा-सा आप यूज़ करके सुला देंगे, तो उसका जो सुगंध है वो ऑटोमैटिक अंदर वो घिस लेगा। तो वही है कि कई तरीके के हमें लोग मिलते हैं। हमें अगर इस बिज़नेस को करना है तो मन से ही करना है और आगे बढ़ना है। जैसे हमारे बीच में एक मैं थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल तौर से कहना चाहती हूँ, जो मोटिवेशन है। एक मैंने इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से देखी कि जो हमारा एक बिसलेरी, जो सभी लोग, बिसलेरी बॉटल जो आती है यानी पानी वाली, वो सभी लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे हमारा बिज़नेस है,
एक मोटिवेशन के तौर पे मैं बता रही हूँ कि हमारा जो बिजनेस है वो आज नहीं तो कल, लेकिन सबसे पहले हमें मोटिवेशन होना चाहिए, मतलब एक तरीके से मोटिवेट हमें होना चाहिए, खुद पर भरोसा होना चाहिए, तभी हम अपना बिजनेस अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आगे करते जाएंगे। जैसे कि कौन कहता है कि बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। किसी अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि मुझे नॉलेज है, एक क्रीम का नॉलेज है, तो कौन कहता है कि बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है, जो कि हमारी बॉडी में 75% पानी है और पृथ्वी में पृथ्वी पर 71% तक का पानी है, जो कि 450 करोड़ सालों से भी फ्री पानी बह रहा है और वो हर जगह बह रहा है पानी, उसका इस्तेमाल कोई नहीं किया। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति आया और फ्री में पानी को एक प्लास्टिक का बोतल, एक फ्री मतलब एक व्यक्ति आया और वो फ्री में एक प्लास्टिक का बोतल में पानी भरता है, जो कि 20-20 रुपए में बेचता है, और दुनिया में कुछ लोग आते हैं और उसे खरीद ले जाते हैं, और वो खरीदने के लिए कोई और नहीं है, हम हैं। ये दुनिया में हमारे जैसे कई लोग हैं जो वो पानी को, बिसलेरी वाला जो पानी है उसको लोग आते हैं खरीद के चले जाते हैं। तो एक्सपीरियंस तो चाहिए, वो सत्य है, बट बेचने का तरीका चाहिए, बताने का तरीका चाहिए। और हमें अगर बिजनेस करना है तो हमारे अंदर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर उस चीज का घमंड नहीं होना चाहिए कि हम घमंड कर रहे हैं और मतलब कि हमको थोड़ा-सा अगर नॉलेज आ गया तो हम सबसे ज़्यादा बड़े ज्ञानी हो गए, नहीं। हमें सीखना है और सिखाना भी है, और अभी-अभी हमें और नॉलेज लेना है और काफ़ी लोगों से नॉलेज लेना है। अगर हमारे जितने ज़ूम मीटिंग में बैठे हुए हैं, हमें उनसे और सीखना है और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम पूरी लाइफ हम मर जाएँगे, तब तक हमें सीख मिलती रहती है। जैसे एक मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगी, सुख और दुःख, ये 2 भाई होते हैं, कभी सुख आता है, कभी दुःख आता है। तो ये हमें सुख, अगर ज़्यादा दिन सुख मिलता जाएगा, तो क्या होता है कि लोग खुशी के मारे उछलने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए दुःख आता है तो इंसान का मुँह बन जाता है, थोड़ी देर के लिए अगर प्रॉब्लम आ गई तो माइंड मतलब उन लोग का डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से हमारा कहना है कि सुख आ रहा है और दुःख, उसी तरीके से दोनों का वेलकम कीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिन तक मेरा मानना है कि ज़्यादा दिन तक दुःख नहीं रह सकता है और ज़्यादा दिन तक सुख भी नहीं रह सकता है इसमें। क्योंकि एक मुझे एक्सपीरियंस दूसरों से तो मिलता है, बट मुझे अपने लाइफ में भी मिला कि ज़्यादा दिन तक वो समय है और जिस तरीके से हम मतलब सोचने का तरीका है, हम जैसे सोच रहे हैं, अभी हम ये सोच लें कि मुझे तकलीफ है और मैं ये कंपनी में काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहूँगी, तो मेरे लिए तकलीफ है। थोड़ी देर के लिए अगर मेरे लीडर हैं, सर संजय सर हैं, अगर वो आते हैं, मुझे बोलते हैं कि संध्या चलो एल्टॉस का प्रोडक्ट लेते हैं और दूसरे गाँव में चल के हम सेलिंग करते हैं। तो मैं अगर नहीं जा रही हूँ, तो मेरे को प्रॉब्लम, मैं उस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाहती, क्योंकि मैं अपने प्रॉब्लम को लेके बैठी हुई हूँ कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। बट अगर मेरे साथ अगर सामने वाला थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, जैसे हमारे संजय सर हैं, वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि नहीं संध्या, तुम्हें आगे बढ़ना है, हमारे साथ चलना है, कदम पे कदम रखना, हम तुम्हारे साथ हैं। उससे हमारा कॉन्फिडेंस, और सबसे फर्स्ट मैं ये बोलूँगी कि हम अपने घर से हैं, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है अपने घरवालों से। अगर हमारे घरवाले हमें उस तरीके से समझ रहे हैं या समझते हैं, तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं। दुनिया दुनिया रोकने-टोकने वाली मिलती है, चाहे वो नात रिश्तेदार हो, चाहे भाई लोग हों, मतलब दुनिया के लोग बोलेंगे, अच्छा करोगे तो बुराई आएगी, लेकिन बुरा करोगे तो एक बार उसके लिए तो ठीक है कि बुरे ही हैं। बट अगर अच्छाई, जब तक आप उस मुकाम तक नहीं पहुँचोगे, तो लोगों का कहना और लोग अपना मुँह बना-बना कर बोलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें अगर जिस काम को करना है तो बहुत ही लगन से करना है और आगे चल के और बड़ा करना है। और नेक्स्ट मैं यही चीज़ बोलूँगी कि हमें किसी की बात को नहीं सुनना है। अगर हम एल्ट्रॉस में काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रेज़ेंट में अभी हमें नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं।
थोड़ा जिस तरीके से हम काम करेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल तौर पे मैं बताती हूँ, जैसे मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, पीएससी का एग्जाम दिया और एमपी पुलिस का एग्जाम दिया, तो उसमें क्या हुआ, मुझे अनुभव हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, पीएससी का एग्जाम दिया तो मेरा निकला नहीं, मुझे उसमें से अनुभव मिला, मैं ये इस चीज के लिए, और ठीक है मैं उस तरीके से अगर अभी भी प्रेजेंट में मेहनत अगर ढंग से कर दूंगी तो मैं निकल जाऊंगी, इसका भी कोई डाउट नहीं है। वो तो अपने मन में जैसे ठान लो कि मुझे करना है तो करना है। अभी जैसे हम एल्टॉस के लिए कि जैसे कुछ हमारे जैसे जैतून मैम हो गई और शांति मैम हो गई, उन्होंने ठान लिया था कि मुझे अगले मंथ में डायमंड ब्लू डायमंड निकालना है, तो उन्हें कोई नहीं रोका है, अन्य ना कोई रोक सकता है, क्योंकि उन्होंने ठान लिया। उसी तरीके से मैंने अगर एग्जाम दिया है तो उसमें मैंने ये चीज नहीं सोचा कि मैं भोपाल में मेरा एग्जाम था, यूपीएससी का मेरा एग्जाम भोपाल में था, मेरे पास इनकम है नहीं है क्या है, मैंने ये चीज नहीं सोचा। सिर्फ इतना मैं सोची कि मुझे एग्जाम देने जाना है और मैं उस चीज का अनुभव लूंगी, होना ना होना वो अलग बात है। इसका मतलब जैसे बच्चे पढ़ते हैं, फर्स्ट में गए, कुछ लोगों की निगेटिव सोच होती है कि अरे पढ़े नहीं हो और पेपर देने चले गए हो, क्या मतलब। हमें पता है ना कि हमारे पास हमने उतना मेहनत नहीं है, बट हमें एक चीज, वो पेपर कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, जो सिलेबस आते हैं उसका हमें जरूरी है कि हम उस चीज को देखें और उस चीज को पढ़ें कि कैसा है। तो उसमें से हमें ये शिक्षा मिली कि मैंने एग्जाम, जो यूपीएससी का मैं एग्जाम देने गई तो मुझे उसके जो चैप्टर थे वहां पता चला कि ये जो हम मैथ यूज करते हैं तो मैथ तो है नहीं, इतिहास विज्ञान ये सब चीज पूछा जाता। उसी तरीके से हमारा एल्टॉस में प्रोडक्ट है जो अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट है, और जब हम अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट को यूज करेंगे तभी हमें अनुभव भी होगा और दूसरे को हम बता भी सकते हैं। तो सबसे पहले है कि हम खुद यूज करें, ये नहीं कि हम यूज किए नहीं और उसके बारे में हम जाके बताने लगे। और मैं दूसरी बात ये भी बोलना चाहूंगी, जैसे कि दवाइयों के बारे में, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। हम डॉक्टर, हम एल्टॉस एल्टॉस कंपनी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, जो हमें वो डॉक्टर भी बना दिए और प्रोडक्ट का ज्ञान भी हमें दे दिए, क्योंकि डॉक्टर ऐसा कोई बन नहीं सकता है। जैसे कि अभी प्रेजेंट में हम बोलें कि मैं आर्ट से हूँ और मैं बायो वाले यानी डॉक्टर, जैसे हमारे पीके विश्वास सर हैं, तो उनको अनुभव है, डॉक्टरी लाइन में है, जो क्योंकि सबका पार्ट अलग अलग होता है। तो जैसे डॉक्टरी लाइन में है उनको अलग नॉलेज होगा, उनको दिक्कत नहीं होगी कि कौन सी दवाई कहाँ देनी, बट हमें दिक्कत है। तो जैसे मेरे जैसे कुछ लोग हैं, तो मैं क्षमा चाहती हूँ यहाँ कि पहले दवाइयों का उसके